नमस्कार। अक्सर हम चुनावों को सिर्फ हार जीत के चश्मे से देखते हैं, है ना? लेकिन असल में चुनाव उस सिस्टम का आईना होते हैं जिसमें हम और आप रहते हैं। तो आज हम यहाँ किसी को विजेता घोषित करने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक जनादेश की, एक मैंडेट की हर एक परत को खोल कर देखेंगे। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के खजानी विधानसभा क्षेत्र को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि लोकतंत्र की ये बड़ी बड़ी मशीनरी जमीन पर असल में काम कैसे करती है। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक विधानसभा सीट खजानी। ये सिर्फ एक सीट नहीं है, समझिए कि ये पूरे भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने का एक छोटा सा मॉडल है, एक माइक्रोस्कोप। यहाँ जो होता है, यहाँ के नतीजों में हमें पूरे देश की राजनीति की एक झलक मिलती है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। खजानी की लगभग आधी आबादी, मतलब करीब 48% वोटर्स चुप हैं। वो वोट डालने ही नहीं आते। ये चुप्पी क्या है? इसे सिर्फ उदासीनता या आलस कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत गहरा संकेत है कि सिस्टम और लोगों के बीच कहीं न कहीं भरोसे की एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम खजानी की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर जनादेश के आंकड़ों में गोता लगाएंगे। हम थोड़ा इतिहास में झांककर पिछले चुनावों के पैटर्न को पकड़ेंगे, फिर शक्ति के उन 4 चेहरों को समझेंगे जो नतीजे तय करते हैं, और आखिर में भविष्य की ओर देखते हुए प्रतिनिधित्व और शासन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जमीन की सच्चाई को समझते हैं। देखिए, राजनीति सिर्फ भाषणों और आंकड़ों का खेल नहीं है। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके संघर्षों और उनकी उम्मीदों की मिट्टी में उगती है। खजानी की असली कहानी को समझने के लिए हमें वहां के लोगों की रोज की चुनौतियों को करीब से देखना होगा। तो आखिर खजानी के वोटरों की सबसे बड़ी परेशानियां हैं क्या? सबसे ऊपर है खेती किसानी का संकट, सिर पर चढ़ता कर्ज और फसल का सही दाम ना मिलना। फिर बात आती है गांव की बुनियादी सुविधाओं की, टूटी फूटी सड़कें और बिजली जो आने से ज्यादा जाती है। नौजवानों के लिए रोजगार की कमी और सही मजदूरी ना मिलना एक बहुत बड़ी चिंता है। सरकारी योजनाएं जैसे राशन और पेंशन उन तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। और हाँ, महिलाओं के लिए सुरक्षा और साफ सफाई का मुद्दा, ये बहुत ही निजी और बहुत ही अहम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स नहीं है। ये खजाने के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की मशीन में वो असली रुकावटें हैं, वो घर्षण है जो उनकी तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देता है, उनके सपनों पर ब्रेक लगा देता है। तो ये तो हुई जमीन की बात, लोगों की आवाज। अब इन भावनाओं को, इन शिकायतों को 2022 के चुनावी नतीजों के सख्त आंकड़ों की कसौटी पर कसकर देखते हैं। चलिए इन नंबर्स को डिकोड करते हैं, क्योंकि हर नंबर एक कहानी सुनाता है। खजानी में कुल मिलाकर 3,80,081 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये इस इलाके की राजनीतिक क्षमता को दिखाती है, एक ऐसी ताकत जो चाहे तो कुछ भी बदल सकती है। लेकिन यहाँ तस्वीर बदल जाती है। इनमें से सिर्फ 52.3% लोगों ने ही वोट डाला, मतलब करीब करीब आधे 47.7% लोग, 1,81,000 वोटर्स घर से निकले ही नहीं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और जिन लोगों ने वोट दिया उनका फैसला बिल्कुल साफ था। भारतीय जनता पार्टी को मिले 45.4% वोट, जबकि समाजवादी पार्टी को मिले 26.7%। जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले के बीच ये एक बहुत बड़ा फासला है। वोटों में जीत का अंतर 37,101 था। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा निर्णायक जीत थी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस क्षेत्र की राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है। तो ये डैशबोर्ड एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक तरफ इतने सारे वोटर, दूसरी तरफ इतना कम मतदान, जीत का एक बड़ा अंतर और क्षेत्र के मुख्य जातीय समीकरण, जिसमें करीब 18% यादव और मुस्लिम और चमार अनुसूचित जाति के महत्वपूर्ण वोट बैंक शामिल हैं। यही आंकड़े राजनीति की बिसात हैं। क्या 2022 का नतीजा अचानक हुआ, या ये एक पुराने पैटर्न का ही हिस्सा है? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और पिछले चुनावों की गूंज सुनते हैं, क्योंकि इतिहास अक्सर भविष्य के संकेत देता है। ये दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर धीरे धीरे ही सही पर पिछले 3 चुनावों में लगातार बढ़ा है।
2012 में ये 18.3% था, जो 2022 तक बढ़कर 26.7% हो गया। ये एक बढ़त तो है, लेकिन जीत के लिए काफी नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के वोट बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हार का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। 2012 में ये अंतर करीब 9,400 वोटों का था, जो 2022 में बढ़कर 37,000 हो गया। मतलब खाई छोटी होने की बजाय और चौड़ी होती जा रही है। और सबसे चिंता की बात, वो जो खामोश आधा खजानी है, वो पिछले 10 साल से खामोश है। वोटिंग प्रतिशत लगभग वहीं का वहीं है। ये दिखाता है कि कोई भी राजनीतिक दल उन गैर मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने में एक दशक से नाकाम रहा है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब किसी एक नेता या पार्टी में नहीं, बल्कि सिस्टम में है। इसे समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी शक्ति के 4 चेहरे: चुनावी, संगठनात्मक, कथात्मक और संसाधन। पहला चेहरा है चुनावी गणित का। यहाँ विपक्ष की पकड़ कमजोर है। उन्होंने कभी भी वोट शेयर में बढ़त हासिल नहीं की है। उन्हें जीतने के लिए कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 10 से 15% का एक बहुत बड़ा वोट स्विंग चाहिए, जिसके लिए एक असाधारण लहर की जरूरत होती है। दूसरा चेहरा है संगठन का। एक तरफ बिखरी हुई मशीनरी और कार्यकर्ताओं का टूटा हुआ मनोबल, और दूसरे तरफ सत्ताधारी दल का एक मजबूत, तेल लगी मशीन जैसा नेटवर्क, जो हर गली, हर बूथ तक पहुंचता है और अपने वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले आता है। तीसरा चेहरा है कहानी का, नैरेटिव का। जो बड़े बड़े राज्य स्तर के नारे हैं, वो खजानी की जमीनी हकीकत से जुड़ नहीं पाते। वो कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रवाद जैसे बड़े विषयों के सामने फीके पड़ जाते हैं। एक मजबूत स्थानीय कहानी बनाने में नाकामी साफ दिखती है। और यहीं पर हमें एक बुनियादी बात याद रखनी होगी। लोकतंत्र में, पब्लिक में कुछ भी बोलने की एक बहुत गहरी जिम्मेदारी होती है। ये सिर्फ नारे लगाने के बारे में नहीं है, ये है लोगों की बात को इज्जत से सुनना और उनकी परेशानियों को अपनी आवाज देना। और चौथा और आखिरी चेहरा है संसाधनों का। सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच फंडिंग और सरकारी योजनाओं तक पहुंच में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये असंतुलन चुनावी मैदान को गैर बराबर बना देता है, जिससे एक निष्पक्ष मुकाबला और भी मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस समस्या को समझा, उसके हर पहलू को देखा। अब सवाल है, आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब सिर्फ विश्लेषण नहीं, बल्कि एक समाधान के ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं। एक ऐसा खाका जिसे अपनाकर कोई भी राजनीतिक दल लोगों का सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो एक असरदार रणनीति कैसी दिखेगी? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 5 मजबूत स्तंभों पर टिका एक प्लान है। सही उम्मीदवार, एक सच्चा सामाजिक गठबंधन, गांव-गांव, घर-घर तक गहरी पहुंच, एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिलों को छुए, और डिजिटल दुनिया में अपनी आवाज बुलंद करना। सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदवार की। सोचिए एक ऐसे उम्मीदवार के बारे में, कोई स्थानीय चेहरा, 35 से 45 की उम्र का, जो अनुसूचित जाति समुदाय से आता हो। शायद कोई सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक, जिसकी अपने लोगों के बीच गहरी पकड़ और विश्वसनीयता हो, जो उनकी भाषा बोलता हो, उनका दर्द समझता हो। और ये काम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होना चाहिए। 90 दिन का एक प्लान। ये एक स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। पहले महीने में तैयारी और सही लोगों को जोड़ना, दूसरे महीने में जमीन पर उतरकर गहरी पैठ बनाना, और आखिरी महीने में उस सारी मेहनत को एक बड़ी लहर में तब्दील कर देना। और अब सबसे जरूरी बात, आज के जमाने में गांव की चौपाल वो डिजिटल हो गई है। गांव का 60% से ज्यादा युवा सोशल मीडिया पर है। जो पार्टी इस डिजिटल चौपाल पर अपनी बात नहीं रख सकती, वो भविष्य की दौड़ में पीछे छूट जाएगी। तो इस डिजिटल चौपाल पर क्या करना होगा? हर बड़े गांव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होंगे, स्थानीय बोली में छोटे छोटे वीडियो बनाने होंगे, गांव के ही टीचर, छोटे व्यापारी जैसे लोगों को साथ जोड़ना होगा, झूठी खबरों से लड़ने के लिए एक टीम बनानी होगी, और सही समय पर सही लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। देखिए, ये सारी मेहनत सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। असली मकसद तो चुनाव के बाद शुरू होता है। अच्छा शासन यानी गवर्नेंस।
चुनाव एक दरवाजा है, मंजिल नहीं। असली काम उस दरवाजे के पार है। याद रखिए, हमने जिन आंकड़ों की बात की वो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, वो लोगों की जिंदगी, उनकी भलाई का एक पैमाना है। हमने जिन शिकायतों से बात शुरू की थी, ये डेटा उन्हीं का आईना है और अच्छी गवर्नेंस उन्हीं शिकायतों का समाधान है। और अच्छी गवर्नेंस भरोसे पर टिकी होती है, और वो भरोसा शुरू होता है लोगों के डेटा की इज्जत करने से, उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करने से। डेटा का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ और उनकी निष्ठा को एक मौलिक अधिकार मानते हुए। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, जब किसी चुनाव में लगभग आधे लोग वोट ही न डालें, तो ये हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या बताता है? ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, सोचने के लिए। आगे का रास्ता सिर्फ राजनीतिक दांव-पेच का नहीं है, ये है भरोसे को बनाने का, उसे इंजीनियर करने का। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें लोगों को सुनना पड़ता है, जवाबदेही तय करनी पड़ती है, और तब जाकर लोगों और राजनीति के बीच की खाई भरती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।